डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए हादसे की न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और इस तरह अब इसके सहारे सरकार इस घटना पर उठने वाले सवालों के शांत होने की उम्मीद कर रही है। विराम। अब इस जांच के नतीजे कब आएंगे, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्या कार्रवाई होगी, यह सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। विराम। मगर इस घटना में जो हुआ, उसने न केवल किसी स्वयंभू बाबा और उसके समूह को, बल्कि सरकार और समूचे प्रशासन तंत्र को कठघरे में खड़ा किया है। विराम। हालत यह है कि एक बाबा के कथित सत्संग के आयोजन को लेकर तो सभी शस्त्रों पर लापरवाही बरती ही गई, उससे उपजी अव्यवस्था की वजह से मची भगदड़ में कम से कम 121 लोगों के मारे जाने के बाद कार्रवाई के मामले में भी पुलिस और प्रशासन का जो रुख सामने आया है, वह हैरान करने वाला है। विराम। खबरों के मुताबिक भगदड़ के बाद 6 सेवादार भाग गए थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई। विराम। इसके अलावा, पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। विराम। हालांकि इसका कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया है कि बाबा का नाम पुलिस के पास दर्ज प्राथमिकी में क्यों नहीं है। पैरा। सवाल है कि आस्था के नाम पर सामने आई त्रासदी के लिए अगर सत्संग के आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है तो इस व्यापक लापरवाही में प्रशासन भी अपनी जवाबदेही से कैसे बच सकता है। 80,000 लोगों की जुटान की इजाजत दे दी गई और 2.5 लाख लोगों का जमावड़ा हो गया तो यह किसके आंख मूंद लेने की वजह से हुआ। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के वहां आने के बाद प्रशासन ने क्या ऐसा किया ताकि आपात स्थितियों में बचाव हो सके। प्रश्नवाचक। जिस राज्य में आए दिन सरकार किसी भी कोने में छिपे अपराधियों को काबू में करने का दावा करती रहती है, उसमें पुलिस और खुफिया तंत्र के इतने बड़े जाल के बावजूद भोले बाबा कैसे फरार हो गया। प्रश्नवाचक। सब कुछ दुरुस्त होने के दावे के बीच एक बाबा भारी संख्या में लोगों को जुटाकर अपनी महिमा का बखान करता रहा। विराम। फिर भगदड़ के बाद उसके फरार हो जाने पर पुलिस ने उसे पकड़ नहीं पा रही और प्राथमिकी दर्ज में उसका नाम नहीं है, तो इसके पीछे क्या वजह है। पैरा। सच यह है कि इस तरह बाबाओं के समाज या साधारण लोगों के बीच पांव पसारने और उन्हें मन मुताबिक संचालित करने के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। विराम। आम लोग अपनी जीवन स्थितियों में बेहतरी और विकास लाने के साथ साथ अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, नए विचारों से समृद्ध हों, इसकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। विराम। मगर इसके समांतर संदिग्ध पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति बाबा का रूप धरकर लोगों को इस हद तक प्रभावित कर लेता है
कि कुछ पीड़ित भी भगदड़ और लोगों के मारे जाने के लिए उस पर सवाल उठाने को गलत मानने लगते हैं। विराम। आस्था के नाम पर इस तरह के सम्मोहन की स्थिति पैदा होने को लेकर क्या सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं बनती? प्रश्नवाचक। अव्यवस्था से उपजी कोई बेहद दुखद घटना हो जाती है, लोगों की जान चली जाती है, तब समूचा सरकारी तंत्र अत्यधिक सक्रिय दिखने लगता है। विराम। अफसोस की बात यह है कि जब ऐसी भयावह घटनाओं की भूमिका बन रही होती है, तब सरकार बेखबर रहती है। विराम। अगर समय रहते थोड़ी भी सक्रियता दिखाई जाती, तो शायद ऐसी त्रासदी से बचा जा सकता था। पैरा। मणिपुर पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय से अशांति और हिंसा के दौर से गुजर रहा है। विराम। सरकार की ओर से तमाम कवायदों के बावजूद आज भी हालत में कोई बड़ा बदलाव आता नहीं दिख रहा है। विराम। जाहिर है, मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रहे हिंसक टकराव की आग में आम लोग झुलस रहे हैं और इस पर काबू पाने में सरकार नाकाम रही है। विराम। दरअसल, लोकतंत्र और शासन के बुनियादी सिद्धांतों के तहत कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस संघर्ष के दौरान किसी खास तबके के पक्ष में या किसी के खिलाफ न दिखे। पैरा। मगर मणिपुर में सरकार पर ऐसे आरोप कई बार लगाए गए कि वह मैतेई समुदाय के लिए नरम रुख और कुकी समुदाय के प्रति उपेक्षा का भाव रखती है। विराम। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उसे इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया कि वह एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह अल्पसंख्यक कुकी समुदाय से था। पर गौरतलब है कि मणिपुर में अब भी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच टकराव जारी है। विराम। मगर कम से कम सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में हर नागरिक के प्रति समान बर्ताव करे, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए सुरक्षित और सहज जीवन सुनिश्चित करे। विराम। जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहों के बिना शांति व्यवस्था कायम करे। विराम। किसी बीमार या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद से बचने के लिए अगर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आशंका को कारण बताया जाता है, तो सवाल है कि इसे बहाल करने और रखने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रश्नवाचक। हालत यह है कि राज्य में 2 समुदायों के बीच हिंसा के 1 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और आज भी सरकार शांति कायम कर पाने में नाकाम है। विराम। एक और, केंद्र सरकार संसद में यह आश्वासन दे रही है कि मणिपुर में शांति की, आशा और भरोसा करना संभव हो रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ रही है कि उसे मणिपुर सरकार पर भरोसा नहीं है। विराम। किसी भी लोकतांत्रिक कही जाने वाली सरकार के लिए यह आदर्श स्थिति
नहीं है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।